आज हम उसकी दूसरी हिस्सों में जाएंगे। फल का दूसरी बात यानी कि आनंद। उस आनंद के विषय में हम लोग चंद बातों को समझने की प्रयास करेंगे। इंग्लिश में जॉय शब्द से लिखा गया है। आनंद या जॉय, इस शब्द को समझना थोड़ा कठिन है। अगर इंग्लिश में अगर इस शब्द को देखा जाए तो उसको अलग अलग मतलब हमें मिल जाता है, परंतु हमारी लैंग्वेज में, हमारी बोली में आनंद, खुशी है ना, आदि शब्द के लिए कई बार हम लोग सिर्फ यही एक शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु इन शब्दों का अंदर को हमें समझने की जरूरत है। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा। जॉय जो शब्द है, डीपर देन ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस और ग्लैडनेस। हैप्पीनेस इस दुनिया की बातों से हमें मिलने वाली बात होती है। इस दुनिया में यदि हमारे पास कोई खुशी का ठिकाना तब बनते हैं जब आपको और मुझको अपनी मनचाहत चीजों को प्राप्त होते हैं। हमारा कारोबार अच्छा है, हमारा बिजनेस अच्छा है ना, हमारी इच्छा के मुताबिक सब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम बड़ी खुशहाली से रहते हैं। आनंद है। वो आनंद तब तक के लिए है जब तक इन चीजों में से कोई खत्म हो जाते। जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाता है, वो हमारी चेहरे में ही पता लग जाता ना, पता नहीं हमारी आनंद कहां चला गया, हमारी खुशियां कहां चली गई। परंतु यहां पर आत्मा की फलों के विषय में कहने वाला ये जो जॉय है, ये जो आनंद शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया, ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाली, दिया जाने वाली एक आनंद है। ये आनंद इस सांसारिक चीजों को या संसार से हमने जो भी चीजें पाया, वो खत्म होने से ये आनंद कभी खत्म नहीं होते। स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी आत्मिक जीवन के अंदर हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात को मैं इस प्रकार कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद हम लोगों ने प्राप्त कर रखे हैं, जो आनंद हमारे पास है, क्या वो आनंद तब भी बरकरार है जब आपकी जेब खाली हो जाती है, जब आपकी कोई पसंदीदा बातें जब मिलते नहीं है, जब आपकी साथी, संगी, रिश्तेदार जब आपसे नफरत करते हैं, जब आपको छोड़ दिया जाता है, तभी आपका आनंद यह बरकरार है। अगर इन हालातों में आप खुश हैं, आपकी चेहरे में मुस्कुराहट है, आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, तो ये बात आप मान सकते हैं, सचमुच आनंद मुझे प्रभु की ओर से मिली है। क्योंकि ये आनंद इस संसार की कोई भी वस्तु छीन नहीं सकते। मेरे शब्दों को आप ध्यान रखिए। जो ईश्वरीय आनंद है, जो परमेश्वर की ओर से हमने प्राप्त किया है, यह आनंद संसार की कोई भी बात
कभी छीन नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। आत्मा के फल यानी कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी आत्मिक जीवन के अंदर प्राप्त किया जाने वाला एक बात है, एक फल है। यूं ही आनंद नहीं आते, यूं ही आनंद आपको और मुझको तब मिलता है जब सांसारिक चीजें हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं। वो आनंद यूं ही चले जाते हैं, ये बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ आनंद जो है चंद लम्हों के लिए मिलती है, चंद दिनों के लिए मिलती है, या चंद सप्ताहों के लिए है, या चंद महीनों के लिए है। उसके बाद वो चले जाते, वो हमसे अलविदा लेकर चले जाते। परंतु जो आत्मा का फल मुझ में और आप में जो लग गया ना, वो आनंद हमेशा बरकरार रहेगा, रहना चाहिए। उस आनंद को आपसे छीनने के लिए किसी को कोई अवसर नहीं देना, नहीं देना। ये आत्मा में समझने वाली बात होती है, ये आत्मा में समझने वाली बात होती है कि संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्राप्त किया हुआ इस आनंद को कभी मुझसे छीन नहीं सकता। हो सकता है अभी तक की हमारी आत्मिक जीवन के अंदर कई प्रकार की नुकसान शायद हमने उठा लिया होगा, हो सकता है कई सारी रिश्तेदार हमसे नाराज हो गए होंगे, कई लोग हमें छोड़ दिया होगा, हमारी दोस्त मित्र शायद हमसे बातें नहीं करते। परंतु मसीह में जो शख्सियत ने जिस आनंद को प्राप्त किया है, उनके जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, ये जो आनंद जो है हमारे जीवन के अंदर बरकरार बने रही, बरकरार बने रही, ठीक है। ज़बूर में, भजन संगीता में हम सबको जानकारी एक शब्द है 16 बाब की, यानी कि भजन 16 का 11वां पद इस प्रकार कहते हैं, तू मुझे जीवन की रास्ता दिखाएगा, तेरी निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दहनी हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजनकार इस आनंद की ठिकाना कहां है कर कर बता रहा है। जो जॉय हम जो अनुभव करते हैं वो कहां रहती है, कहां से मिलती है। अगर ये आनंद मेरी और आपके जीवन में बरकरार रहना है तो यहां पर भजनकार कह रहा है, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की सन्मुख ये आनंद हमेशा बरकरार रहता है। यानी मैं शब्द इस प्रकार कहकर आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला एक व्यक्ति को जीवन में इस आनंद का कोई कमी नहीं रहेगा, चाहे वो भूखे रहें, चाहे वो किसी का मोहताज नहीं है, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, सो खुदा की कलाम के बीच में इस सिलसिले में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। मैंने कहा जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा तब तक इस आनंद हमारे साथ बना रहेगा। हम नया नियम के अंदर, यानी कि लूका रे सुसमाचार में एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम लोग जानते हैं ना। उड़ाऊ पुत्र सब लोग बेहतर जानने वाला एक कहानी है कि उसने पिता की घर की आनंद से तृप्त नहीं थे, संतुष्ट नहीं था। जो बातें मिलती थी वो उन चीजों से संतृप्त नहीं रह पाया। उसने संसार में मिलने वाली खुशियों की तरफ जाने लगा।
हो सकता है उनकी दोस्ती, उनकी यारी, संसार के वातावरण के साथ उनका मिलना जुलना शायद उस व्यक्ति को मजबूर किया होगा, शायद उस व्यक्ति ने उनसे सुनी होगी कि संसार में मिलने वाली आनंद कितना है ना, वो हैप्पीनेस कितना है। तो इसलिए उसने अपने पिताजी के पास जाकर ये कहने लगा, पिताजी बस तुम्हारे साथ रहते रहते मेरा मन बहुत उदास है, मैं थक गया हूं, या तुम्हारी घर की ये सादा भोजन कर करके मैं थक चुका हूं, मैं आपका घर से विदाई लेना चाहूंगा, जो हिस्सा मेरी बनती है प्लीज आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा। हो सकता है जब इस बेटे ने संसार की खुशी को ढूंढकर जब जाने लगा या जाने की इरादा जब किया, तो मेरी सोच है शायद पिताजी से यह भी कहा होगा, मेरी सोच है शायद पिताजी से कहा होगा, पिताजी मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि उन्होंने ऐसा मांग रखा पिताजी के सामने। यानी कि उस परिवार के बीच में से उसने जो भी लेन देन था सब कुछ वो ले लिया, जितना हक उसको मिलना था सारा हक उसने ले लिया। पिताजी ने भी बड़ी खुशी के साथ बेटे को दे दिया। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है, खुशी शायद उनको उसका बेटे को भेजने का खुशी नहीं है, परंतु जो हक उसको मिलना चाहिए, जो देना चाहिए, इतनी जितबाजी कर रहा हूं तो उसको दे देना चाहिए, दे दिया। वो लेकर वो लड़का चला जाता है ना। यानी उस कहानी को हम बेहतर जानते हैं, मैं वहीं पर और टिकना नहीं चाहूंगा। संसार के बीच में से मिलने वाली आनंद, कई बार हम लोग मेटीरियल थिंग्स के लिए चले जाते हैं, है ना, संसार में मिलने वाली उन वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान चले जाते हैं। हम वहीं पर जाकर ढूंढ तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लोगों के साथ हमारी मित्रता बढ़ती है, हमारी यारी बढ़ती है, तो आखिरकार क्या हुआ हम जानते हैं। यदि आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियों से भी मैंने यही बात को कहना चाहूंगा, हो सकता है कभी कभी इस परिवार में रहकर, इस खानदान में रहकर, इस माता पिता के भाई बहनों के अधीनस्थी में रहकर कई बार ऐसा सोच हमारे अंदर निकल कर आती है, यार बस थक गया इस परिवार के साथ, है ना, पापा मम्मी भाई बहन, है ना, रिश्तेदारों की उसी डोली में या उसी मोहल्ले में रहकर, है कई बार ऐसा रहता है ना। कई बार कलीसिया के अंदर भी लोग इतना खुश नहीं है, इतना खुश नहीं है, क्योंकि कलीसिया की कई वातावरण ऐसा होता है, कई लोगों का बर्ताव ऐसा होता है, कई लोगों की लेन देन ऐसा होता है, कई लोगों का बातचीत ऐसा होता है, हर किसी को पसंद नहीं होता। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं, यार मैं इस घर को छोड़ देना चाहता हूं, मैं इस कलीसिया को ही छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि यहां लोगों की बर्ताव सही नहीं है, बर्ताव सही नहीं है। ऐसा अनेक सारे लोग अपना भवन को छोड़कर, अपना घर को छोड़कर निकल जाते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए कभी गलती मत करिए। जिस घर में तुमने शरण लिया है, जिस घर ने तुम्हें पाला पोषा, यहां तक लेके आया, विश्वास में तुम्हें यहां तक मजबूत किया, उस घर को छोड़कर अगल बगल में किसी की झांसे में आकर जाने की कभी सोचो ही ना, क्योंकि संसार में आपके लिए मेरे लिए ऐसा कोई ठिकाना कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा
जो आपकी दिल चाहत आनंद आपको दे दिया जाए। हर एक जगह में कमियां होगी, घटी होगी, गलतियां होगी। इस संसार में किसी भी घर में है ना, वो संपूर्णता नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस उड़ाव पुत्र ने जो गलती की है ना, ये गलती हम कभी ना करें, कभी ना करें। ठीक है, थोड़ी बहुत चुटपुट की बातें होती है, बर्दाश्त कर लो जना, है। कम से कम ये तो मेरा ही घर है, यहां मेरा पैदाइश हुआ है, यही मेरे माँ बाप है, यही मेरे भाई बहन है ना। तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, जो आनंद आपने अपने जीवन में पा रखा ना, इसको बरकरार बनाए रखिए। ये खुशी आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। कई लोगों की आनंद उसमें होता है। मैं दूसरी बातों पर जाना चाहूंगा। कई लोग अपने जीवन की आनंद की स्रोत जो है ना, शारीरिक चंगाई में ढूंढता है। कुछ लोगों को आनंद तब मिलती है जब उनको कोई शारीरिक चंगाई मिलती है। बढ़िया, ओ ये कलीसिया ना बहुत अच्छा, ये परिवार है ना बहुत अच्छा है ना। हम जब प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 8 ये पढ़ने की अभी समय नहीं है, आप जरूर नोट कर लीजिए, बाद में आप पढ़ लेना। प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 6 से लेकर 8वां शब्द तक जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि शारीरिक चंगाई के ऊपर भी लोग कई बार आनंदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मित्र, मैं इस शब्द को भी देखकर आपसे कहना चाहूंगा, आप इन बातों पर ज्यादा खुश ना हो जाइए, है ना। हाँ, शारीरिक चंगाई परमेश्वर की देन है, अपने संतानों के लिए उनकी उपलब्धियां हैं, है ना। पर आपकी और मेरी आनंद की ठिकाना जो है ना, वो हमारी बीमारियों से शिफा ही नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। हालात बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बीमारियां वापस आ भी सकता है। तो जो बीमारी छोड़कर चला गया, अगर वो बीमारी वापस आ जाए तो क्या आपकी सारी आनंद चला जाए? हमारे बीच में ऐसा कई सारे लोगों को देखने को मिलेगा। तो शारीरिक चंगाई उस आनंद को प्रदान नहीं कर पाएगा या नहीं करते जो आत्मा की फलों में मिलने वाली आनंद है। जब चंगाई मिलती है तो हमें एक प्रकार की खुशी जरूर होती है, आनंद जरूर होती है, परंतु कोई मटेरियल थिंग्स जब आपको मिलते हैं, संसारिक की तौर पर जो भी चीजें आपको मिलता है, तब जो आनंद होती है, तो नॉर्मल है, तो हर एक इंसान को होता है। उसमें आत्मिक होने की जरूरत नहीं है ना। सांसारिक इंसान भी उन चीजों पर मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो परंतु मेरी और आपकी आनंद वो नहीं है। यस, हमारी आनंद की ठिकाना कहां है? हम कहां हम इस आनंद को पाएंगे? मैं एक शब्द और आपके साथ बांटना चाहूंगा कि दूसरा कोरिन्थियों उसका 8 अध्याय का दूसरा शब्द को जरा पढ़ेंगे जरूर। हम पवित्र शास्त्र बाइबल के बीच में से उस शब्द को जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। यस, फर्स्ट प्रिंसन जी हमारे साथ हैं, उस वचन को जरूर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर 8:2। यस, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। यस, देखिए, प्रभु की ओर से जो आनंद, जो जॉय आपके जीवन में है ना, अगर आपके जीवन में है तो आप अपनी कमी को कभी भी ध्यान नहीं रखेंगे।
यहां पर कलीसिया, जो पहली सदी की कलीसिया का एक 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 खूबी यहीं पर बता रहा हूं, बड़े क्लेश के दरमियान भी, बड़े क्लेश के बावजूद भी वे लोग अपनी कंगालपन के बीच में से भी, अपनी कमी के बीच में से भी कुछ निकालकर औरों को मदद किया। यानी वो आनंद है जो आत्मा की तौर पर हमें मिला हुआ आनंद। जब आप दुख में पड़े हुए हैं, जब आप क्लेश में पड़े हुए हैं, आप कहां से दूसरों की खुशियों में शामिल होंगे? मैं कहना चाहता हूं, यदि आज मुझे सुनने वालों में से आप अपनी दुख में भी, अपनी परेशानी के बीच में भी उनमें से कुछ निकालकर ऐसे दुख संकट सहने वालों के लिए कुछ देने की आनंद आपके अंदर है, या देकर भी आपके अंदर वो आनंद आप महसूस करते हैं, तो वो आनंद आपका अपना बनाए हुआ आनंद नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से आपने पाया हुआ आनंद है, या वो परमेश्वर की फल के स्वरूप में आती है। यस, अदरवाइज कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, हर परिवार, हर घर, हमेशा हर व्यक्ति हमेशा यही देखता है, अगर दोपहर की रोटी मैंने खा लिया तो शाम के लिए भी मुझे होना है। अगर शाम को मेरे घर में रोटी का कोई साधन नहीं है, या थोड़ी बहुत रखी हुई है, मैंने उस चीज को उठाकर कभी दूसरों को देगा नहीं। ये मेरी और आपकी आदत होगी, आदत है। परंतु पहली सदी की कलीसिया की उस खूबी को देखिए, उस आनंद को देखिए, है ना। अपनी आनंद को दूसरों के साथ बांटने में वे लोग सक्षम रहा। यह है आत्मा का फल। आत्मा के फल का आनंद का प्रगटावा यही होती है। यस, मैं पूछना चाहता हूं, क्या विश्वास के जीवन की परीक्षा में भी क्या हम आनंद करते हैं? जैसा कि याकूब की पत्र उसके पहले अध्याय 2 से 4 आयत में लिखा हुआ है ना। विश्वास की उस कठिन परीक्षा के बीच में भी वे आनंदित होता रहा। क्या हमसे हो पाते हैं? विश्वास की कठिन परीक्षा में भी आनंद करने वाला एक कलीसिया, एक जन। प्रेज द लॉर्ड। मैं शब्दों को छोटा कर समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, हम प्रेरितों के विषय में पढ़ते ना, संत पौलुस और शिलास, जब उसको मारा गया, पीटा गया और उस कैद में उसको बंद किया, उनके पांवों में बेड़ियां डाल दिया, उस जेल खाने में भी पड़े रहकर पौलुस और शिलास आधी रात परमेश्वर की स्तुति करने लगा, आनंदित होने लगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक 16 अध्याय में हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं। 16 अध्याय उसकी 23 पद से लेकर उसकी 27 तक मैं कम शब्दों को बता रहा हूं, ठीक है। वे लोग आनंदित होकर, उनका शरीर की हालत को देखा जाए तो मार पीट कर उनका शरीर में से खून बह रहा है, वेदना से वे लोग भरे पड़े हुए हैं, उसके दरमियान भी वे आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति गान करने लगा। यानी उस परीक्षा के बीच में भी, या उस तकलीफ के बीच में भी आनंदित होने वाली आनंद परमेश्वर का फल है, वो आत्मा का फल है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिर्फ उस 16 का 34 पद को ही सुनना चाहूंगा। ओनली 34th वर्सेस, वहीं पर एक खास शब्द वहीं पर कहते हैं। यस, प्रेरितों की काम 16 का 34 आयत, 34th वर्स। या तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा
और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखिए उस जेलर की हालात एक बार बता रहा हूं। जब पौलुस और सीलास जब आनंदित हुआ, परमेश्वर की स्तुति गान किया, तो वहां बहुत हलचल हो गया। जेलर ने सोचा सारी कैदी भाग गया। उस समय वे दोनों कहते नहीं 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 नहीं, हम सब लोग यहीं पर है, तुम अपने आप को कोई नुकसान नहीं करना। तो बाकी बात हम लोग जानते हैं। तो अंत में क्या कहते हैं कि उस रात पर जेलर के परिवार घराने समेत, है ना, हो सकता है और भी कई सारे लोग होगा, तो वे लोग उनको भोजन खिलाया, घराने समेत आनंदित हुआ, घराने समेत आनंदित हुआ। सो मेरी अंतिम शब्द को कहकर प्रार्थना करेंगे। जब मैं और आप जब दुख में हैं, कष्ट में हैं, उस कष्ट के समय में भी क्या हम एक व्यक्ति को आनंदित कर पाते हैं? यस, जरा सोच लीजिए। सुसमाचार के खातिर आजकल हमारी भारत देश में बहुत लोग पिटाई खाते हैं, मार खाते हैं, है ना, उनकी बहुत दुख तकलीफ उनको दी जा रहा है। तो उसके दरमियान भी हम एक पापी मनुष्य को जिंदगी की तरफ यदि आमंत्रित करते हैं, जिंदगी तरफ उसको लेकर के आते हैं, उसकी चेहरे में मुस्कान पैदा करते हैं, मुस्कुराहट पैदा करते हैं, तो वो है आत्मा का फल। वो है आत्मा का फल का जो आनंद, जो जॉय हम जिसको कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर क्या होता है, हम कई बार हमारी दुख में दूसरों को भी मिलाकर उसको भी दुखी बनाने की कोशिश करते ना। परंतु मैं बहुत ऐसा कम परमेश्वर के खादिमों को देखा जिसने अपने दुख में भी उनको तसल्ली देने के लिए कोई आता है, वो उल्टा उनको तसल्ली देने वाले बहुत कम परमेश्वर के सेवक लोग मिलते हैं। उनको तो अपना दुख का कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, चलो मैंने मार खाया, मैंने नुकसान सहा, मैंने जो कुछ भी इसके लिए बर्दाश्त कर लिया, पर आपको चिंतित करने की जरूरत नहीं है, आप खुश रहिए। यस, सो पौलुस और सीलास की यही कहानी है। इतना मार पिटाई होने के बावजूद भी उस अंतिम खड़ी पर वे लोग खुश इसलिए हो गया, मेरी मार पड़ने से या मेरी मार खाने से एक परिवार के अंदर यदि मैं खुशी को ला सका तो वो ही बड़ी धन्यता की बात है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आत्मा का फल जो आनंद है, वो आनंद हमारे जीवन के अंदर बरकरार रहिए और रहे। हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी करनियों में, हमारी कामों में हम अपनी आनंद को, चाहे जितना भी कष्ट में हम रहे, दूसरों के चेहरे में मुस्कुराहट को लाने वाला आनंद आत्मा का फल है। आत्मा का फल है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम इस आनंद को बरकरार रखिए, परमेश्वर से पाया हुआ। इन शब्दों के वसीले परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। थैंक यू।